नाजरीन, ये गली है हमारी मेन गली मौला मेर अली की। ये दूसरा गली का छेड़ा है। ये मैंने इधर प्लाट लिया था, मिसेज ने कर्जा लिया था वज़ीर आज़म की स्कीम में, और यहाँ हमने डेयरी फार्म बनाया था। ये आप देखें, KDF खैरपुर डेयरी फार्म इस पे लिखा हुआ है। ये दरवाज़ा देखें, मैंने जो है ना लगवाया था भैंसों के लिए ताकि ट्रक वगैरह भी इधर आ जाए। ये पौधे लगाए थे। अब ये जो एक्स्ट्रा प्लाट का हिस्सा है, ये मैंने 10 मरले बेच दिया है। और डेयरी फार्म आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, मुलाजमीन भाग जाते थे, दूध वाले या फिर जो है ना ग्वाले, तो उस वजह से ये देखे है कूज आ रहा है मेरे ऊपर अटैक कर दें। ये देखे, आजकल मैंने इसकी बाधा लाई हुई है कि ये क्रॉस कर रहा है तो बड़ी नसीब है। तो ये जो है ना मैंने 10 मरले बेच दिया है, और यहाँ से 9 फुट की गली रखूँगा। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ये भी काटने पड़ेंगे, ये झूला भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा 1-2 दिन में मुझे, और यहाँ मिट्टी डलवानी पड़ेगी। तो बाड़ा हमने 2-3 साल पहले ख़त्म कर दिया था। ये बरांडे थे, लेकिन ये जो है ना ये मेरे पास एरिया आ रहा है 10 मरले बेच के। ये एक घर देख रहे हैं आप, ये मेरा किराए पे लगा हुआ है। और ये ऊपर जो 2 सेट हैं जिसमें हम रहते हैं, एक सेट अलग है, उसकी गली दूसरी तरफ से है सीढ़ी। तो ये जो है ना इधर से इसका रास्ता जाएगा, तो एक ये इधर छोटा सेट बन जाएगा इस बरामदे के नीचे। और बाकी जो है ना ये अंदर जो बरामदा है इसके अंदर भी मैंने 2 सेट बनाने हैं। ये देखें, लकड़ियों पे रोटी पकाते हैं क्योंकि यहाँ गैस नहीं है, LPG है। तो यहाँ 2 बेहतरीन सेट आ जाएंगे किराए के लिए। ये जो सेट होगा जिसके 3 कमरे बनेंगे, इसका रास्ता जो आप सामने खिड़की देख रहे हैं रोशनी आ रही है उस तरफ से गली से रखूँगा। और ये आप खुली देख रहे हैं कितनी बड़ी है, जिस पे जानवर बंधे होते थे, भैंसें, गाय, ये देखिए इतनी लंबी थी। और ये जो उनके बछड़े कटड़े होते थे ये उनके लिए बनाई थी दोनों तरफ से। और ये दरमियान में पानी का निकास था दोनों तरफ से, ये देखें। लेकिन आपको पता है कि जानवरों का काम, भैंसों के बाड़े का काम बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैंने 6 साल ये काम किया। और ये पानी की और वनडे की टैंकी होती थी। तो अब जो है ना ये तकरीबन मेरे 2 सेट नीचे, 3-4 सेट नीचे बन जाएंगे, और 3 सेट ऊपर, यानी 7 सेट जो है ना मेरे पास होंगे किराए के लिए। ये जो अभी आपने बाहर बड़ा गेट देखा, वो जो है ना मैंने वो यहाँ से रिमूव करना है, 5 फुट उसमें मज़ीद ऐड कराना है, और वो मैंने वहाँ मीडिया टाउन में लगाऊंगा। ये देखें, ये जो लौकाट का दरख्त है बड़ा प्यारा दरख्त है, कलमी है, जंगली आलू बुखारे में कलम हुआ है। तो इसको मैंने शिफ्ट करना है 1-2 दिन में। और ये जो अमरूद का पौधा देख रहे हैं ये भी मैंने शिफ्ट करना है। और ये गन्ना भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काट के खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप देखें कि परिंदे कैसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन इनकी सल्तनत थोड़ी छोटी हो जाएगी। और आपको पता है कि इस मुल्क में कारोबार करना और महंगाई को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा हमने भी बामरे मजबूरी ये फ़ैसला किया। और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता मीडिया टाउन का भी काम पार लगाना है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो ये एक हमारा जो डेयरी फार्म था उसकी आपको मैंने वीडियो दिखाई है। दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाए और कारोबार बेहतर हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तामीर करता जाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे तामीर हो रही है। ज़िंदगी में हालात बदलने का कोई पता नहीं होता है। और मैंने तकरीबन जो है ना 18 साल इस्लामाबाद के सेक्टरों में ज़िंदगी गुजारी और अच्छे अच्छे मकानात में। लेकिन जब कोरोना आया और हालात तब्दील हुए तो पता ही नहीं लगा कि कैसे बंदा जो है ना मुश्किलात का शिकार हो जाता है।
लेकिन अल्लाह का फजल है, हमने जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश होती है उसमें हर चीज़ में बंदे को खुश रहना चाहिए और हालात का मुकाबला करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया यहाँ। तो अब बच्चों को मैं कल कह रहा था कि हम इधर गुज़ारा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, औखा-सौखा करके मीडिया टाउन का घर बना हो, हम उधर शिफ्ट हो जाएँगे। तो ये देखें, आम का दरख्त है, ये जो है ना कड़ी पत्ते का पौधा है,